राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आ चुकी है वो शाम, जहां पता चलेगा कि हीरो एशिया कप राजगीर 2025 के चैंपियन का सेहरा सजेगा किसके नाम। एक तरफ हरमनप्रीत है, दूसरी तरफ जंगजन ली, जिनकी कोशिश होगी कि अपनी टीम को चैंपियन बनाए। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। भारत बनाम कोरिया, फाइनल मुकाबला हीरो एशिया कप राजगीर 2025। एक तरफ क्रेग फुलटन का मानना कि भारतीय टीम को शुरुआत थोड़ी बेहतर चाहिए, वहीं दूसरी तरफ तौसिफ मिन चाहते हैं कि जिस प्रकार की रफ्तार उनकी टीम की बनी आई है वैसी बनी रहे। एक तरफ रवि, दूसरी तरफ माइकल ऑटन, जो कि नीदरलैंड से है, इस मुकाबले को ऑफिशिएट करने के लिए तैयार है। और इस बड़े फाइनल मुकाबले के लिए कमेंट बॉक्स में मेरे साथी निशाद वैद्य भी तैयार। निशाद, भारत क्या चौथी बार चैंपियन बन पाएगा? The big stage. This is where champions are crowned. We are in the city of kings, Rajgir. That's what the name means, Rajgir, the city of kings. And we are going to crown the king of hockey in Asia. India going for their 4th title. Korea going for their 6th. India have won this title in 2003, 2007 and 2017. On the other hand, Korea have won this title in 1994, 1999, 2009, 2013 and the last time in 2022. Craig Fulton has been quite candid in his interviews with us, has told us what the team needs to focus on, and he said he wants to see that positive hockey, of course. And Min Tae-seok, the head coach, always spirited, and he will be happy with their effort yesterday, but today is the big day. The countdown to the big match will begin right now. 10, 9, 8. एशिया का चैंपियन बनने की ये लड़ाई है और हॉकी के खेल की किसने की ज्यादा पढ़ाई है, आइए पता करते हैं। भारत बनाम कोरिया, पहले क्वार्टर की शुरुआत। भारत सफेद कलर के अटायर में आपको नजर आ रही है, तो कोरिया की टीम ऑल ब्लू। नीला हर जगह छाया, पिच भी उसी कलर का है, लेकिन आज भारतीय टीम अपने उस रेगुलर नीले कलर की जर्सी में नहीं बल्कि सफेद और ऑरेंजिश अटायर में खेल रही है। हरमनप्रीत अटैक बनाते हुए बाएं फ्लैंक से गेंद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, सर्कल के भीतर सुखजीत बैकहैंडर सीधे गोल पोस्ट पे। इससे ताबड़तोड़ शुरुआत किसी फाइनल की हो नहीं सकती और सुखजीत भारतीय टीम का हिस्सा है, तो संभव है जीत भारत की। On the big day at the outset, it is Sukhjeet who has given India the lead. What a finish! And the credit must also go to Harmanpreet Singh, the captain, the way he dribbled past and then found Sukhjeet in the circle. Look at that. Just went for the tomahawk, past the goalkeeper. He was diving, Jaehan Kim, but he had no chance. It was hit high and into the corner of the right post. Indian fans will watch that over and over again. क्या शुरुआत है, क्रेग फुलटन के चेहरे को देखिए। सुपर फोर्स के बाद जो सफर रहा है दिलप्रीत का, वो थोड़ा विचित्र है। सर्कल के भीतर कई बार डिफ्लेक्शन ढूंढे उन्होंने, लेकिन ऐसा लगता है कि सर्कल और डिफ्लेक्शन उन्हें इस संस्करण में सुपर फोर्स के बाद रास्ते दिया। मनदीप पेनल्टी कॉर्नर की मांग कर रहे हैं, पेनल्टी स्ट्रोक दिया है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? I'll tell you what's better than this, the crowd roaring. Just listen to the way the crowd has roared the moment the umpire made the signal. दिलप्रीत बहुत करीब थे, उसके बाद गोलकीपर ने गोल की जो आखिरी लाइन है, क्योंकि वो खुद ही थे और एकदम सामने आके रोकने की कोशिश की थी मनदीप के उस प्रयास को, इसलिए पेनल्टी स्ट्रोक दे दिया गया। पीछे से एक डिफेंडर की स्टिक भी नजर आई है। It'll be Jugraj Singh who's got the responsibility to take that from the spot. He's converted before at the Hero Asia Cup. Will he do it on the big day? He's been saved. What a save there. Jaehan Kim moving across to his right and denying Jugraj Singh, denying India the second goal. पहचान लिया कि अपनी दाईं तरफ अटैक होगा और अपने ब्लॉकर का इस्तेमाल करते हुए गेंद को नीचे भी रखा। सफलता प्राप्त की है, बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है यहाँ पे किम जेहान ने। घर बैठे दर्शकों को एक क्षण के लिए लगा होगा कि निशाद उन्हें योगा करने के लिए कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बस आप थोड़ा रिलैक्स होकर इस मुकाबले को देखिएगा।
हम जानते हैं कि आपकी भी जान हलक में आती है। फाइनल मुकाबला चल रहा है हीरो एशिया कप राजगीर 2025 का। जर्मनप्रीत के पास फिलहाल गेंद है, एक एंगल के साथ बैकहैंडर से पास दिया है उन्होंने। आसान नहीं था राजकुमार पाल के लिए ये पहचानना कि गेंद उनके लिए बनेगी। A lot of times when you speak to sports person, they'll always tell you about a zone where everything flows, where they are just there mentally in that moment. And always for the athletes, it's about finding that zone. Be it the big day, be it a league match, and right on top, just above where we are sitting, mental strength and conditioning coach Paddy Upton to your left, and Arthur, one of the analysts on the right. Paddy Upton has been quite vocal in his appreciation of the Indian hockey team, and he's also complimented the fitness levels of this team. So it is incredible to see how fit the Indian team is, how much they have worked on that. Of course, you may remember Paddy Upton was with the Indian hockey team during the Paris Olympics last year. Got rich experience in the world of sport. Now Korea in the circle. Can they manage to get something out of this? Not quite. Abhishek was back in defense. Oh, he's everywhere. He's there when Korea are attacking. He's there when India are attacking. पाक शोलियन ने अटैक बनाया था और अभिषेक भारतीय डिफेंस में भी योगदान देते हुए नजर आए। और पिछले कुछ 2 मुकाबलों से हम लगातार यही चर्चा कर रहे हैं, जितने ज्यादा स्प्लिंट आप लगा सकते हैं हॉकी के खेल में, उतना ही बेहतर आप अपनी टीम के अटैक और डिफेंस दोनों के तालमेल को बना सकते हैं। अभिषेक, जैसा कि निशात जिक्र कर रहे थे, कुछ समय पहले हमने फॉरवर्ड पे खेलते देखा है, अब अचानक से डीप डिफेंडिंग करने के लिए सर्कल के भीतर थे। इससे ज्यादा आप क्या अपेक्षाएं करेंगे किसी टीम के खिलाड़ी से? हर कुछ करने को तैयार है। भारतीय टीम लग रही है पूरी जुझारू। ऑन पेपर देखा जाए तो फेवरेट नजर आ रही थी। सुखजीत के पास गेंद है, यहां मिस पास, ढूंढ रहे थे दिलप्रीत को, दिलप्रीत वहां नजर नहीं आए। Dilpreet was there and he was possibly his best option, but in the end not quite able to execute that pass as he intended to. Right there, Dilpreet. It was quite away from Dilpreet. But once again, the intent by India has been good. The positivity has been on top. Min Tae-sok, the Korean coach, will of course have a few things to say in a couple of minutes when his team will head back for half-time. Now that's stopped. Will he get past? It's a chance, and India have doubled their lead. It is Dilpreet who has got it past Jehan Kim. The celebrations have started in the crowd here in Rajgir. It is now a bit of a cushion for the Indian team on the big day. जो नदी के बहाव में कश्तियां बहाए, ये वो दिलप्रीत नहीं है। ये वो नौजवान है जो अपने समुद्र की लहरों में कश्तियां लगाने के लिए जाना जाता है। एक लॉन्ग बॉल आई थी जिसे संजय ने रिसीव किया, उसके बाद दिलप्रीत ने एक एंगुलर शॉट खेलते हुए ये सुनिश्चित किया कि भारतीय टीम का गोल उस पायदान पे पहुंच जाए जिस पे इनका जर्सी नंबर है। भारत के पास इस मुकाबले में 2-0 की बढ़त। दिलप्रीत ने भेद दिया गोल पोस्ट को। किम के पांव के बीच में से गेंद निकाली है। कृष्ण बहादुर पाठक खुश। What a turnaround this is for Dilpreet, the young man from Punjab. He's from a village called Butala, from Amritsar in fact. Korea now trying to move forward, but the Indian defense, well, what can you say about them? They've been formidable today. Anyways, as a contest, you would think that it's a contest between a formidable force against an unstoppable force. इस मुकाबले की बात करें, अगर हम बैकलाइन संभालने के लिए खिलाड़ियों की गणना करें, हरमनप्रीत, जर्मनप्रीत, अमित रोहिदास को हमने देख लिया, सुमित अभी आपको नजर आए थे। और जब इस प्रकार की बैकलाइन आपकी हो कि अगर कोई खिलाड़ी रोलिंग सब्स्टिट्यूशन पे बाहर है तो जहनी तौर पे आप सुनिश्चित हैं कि जो खिलाड़ी पिच पे मौजूद वो गोल पोस्ट पे इतनी आसानी से घात नहीं लगने देगा। संजय दौड़ लगा रहे हैं, सर्कल को भेजने की कोशिश है, बैकहैंडर आया, नियर पोस्ट पे थे लेकिन चूक गए। Very optimistic there from Sanjay. He really thought that he could go for it, and possibly he could have. He had some of his teammates as options in the circle, but this run was very good. He initially tried to fake that big pass. Dilpreet was again in front of the goal,
But fine, it's that split-second decision you feel. And there's a green card for Sanjay immediately after that passage of play. आखिरी के कुछ 35 सेकंड के आसपास का वक्त बचा है इस क्वार्टर में, और इनफैक्ट उसके साथ इस हाफ की भी समाप्ति होगी। भारतीय टीम के पास 2-0 की बढ़त है। बैकस्टिक का इस्तेमाल आप कर नहीं सकते, गेंद के पोजीशन को छोड़ के जाना पड़ेगा। कोरियन खिलाड़ी हताश हैं, और वो भी क्यों ना, जिस प्रकार की शुरुआत मिली है। ये संजय जिन्होंने बैकहैंडर लगाने की कोशिश की थी, नियर पोस्ट को टारगेट करना चाह रहे थे, पर ये वो इंसिडेंट जहां सॉन डायन को पुश किया है इन्होंने, और इसे एक फाउल करार देते हुए 2 मिनट का सस्पेंशन ग्रीन कार्ड के साथ। And that suspension will continue into, of course, the second half. Right now, at halftime, the hosts, India, looking good. They are up 2-0 against Korea in the final of the Hero Asia Cup. Harmanpreet Singh's men have done everything that he's asked them to do. But they know that the job is only half done. This Korean team has got the quality and the fighting spirit to still liven this up here in Rajgir. So at the Hero Asia Cup Rajgir, the final, India leading at halftime, 2-0. परस्यूट से तो हमें सिर्फ परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस याद आ रही है, और वो भारतीय फैंस के चेहरे पे जरूर आएगी अगर स्कोर लाइन काबिज रही तो। चौथे क्वार्टर की समाप्ति के बाद भी फिलहाल तो तीसरा क्वार्टर गतिमान है। 2-0 का फासला। कोरिया की टीम जो अभी पिछड़ी हुई है, कोशिश करेगी कि भरसक प्रयास किए जाएं भारतीय डी में घुसने के। जर्मनप्रीत को डॉच दिया, गेंद के साथ में चोई चैंक्यू अंदर की तरफ आए हैं। आखिरकार वहां विवेक सागर प्रसाद को धन्यवाद कि उन्होंने गेंद को डी से बाहर धकेला। Very good work by the defense there. You could see the way India got those men inside the circle, and then Vivek Sagar Prasad keeping his eye on the ball and then managing to deflect it out of danger. We're just talking about the pursuit of happiness. First, let's have a look at this replay. Some good work. And Son Dayan just trying to fire that in. Vivek Sagar Prasad was up to it, didn't let it go towards the goalkeeper even. चोई चैंक्यू ने भी बहुत ज्यादा बेहतरीन डॉजेस दिए थे उस रन के दरमियान, जब वो सर्कल को भेजते हुए भारतीय डिफेंडर पहले तो जर्मनप्रीत को बीट किया। आखिरकार विवेक सागर प्रसाद आए, गेंद को डी से बाहर धकेला, लेकिन अब अवसर ढूंढने पड़ेंगे कोरिया की टीम को यदि तो इस मुकाबले को सजीव रखना है। ना सिर्फ हीरो एशिया कप राजगीर को जीतना, बल्कि अगर आपको विश्व कप में जाना है। मनप्रीत के इरादे कुछ अलग नजर आ रहे हैं। दाईं तरफ दौड़ लगाते हुए गेंद को बाईं तरफ धकेलना चाह रहे थे। Now Hardik, remember what he did the last time. Abhishek tries to go for it and earns a penalty corner. He gave it an almighty swing, and it was the unfortunate Hyoseng Lee who was in the way. हेसुंग ली बीच में आए थे। पेनल्टी कॉर्नर का अवसर भारतीय टीम को मिलेगा। 2-0 की बढ़त वैसे भी है। दोबारा देखते हैं, संजय का ये क्रॉस बेहतरीन, हार्दिक ने रिसीव किया, उसके बाद सर्कल के भीतर अभिषेक को ढूंढा, अभिषेक ने ढूंढ लिया अपने ओपोनेंट के पांव को। ली सामने आए, एक टप्पा खाने के बाद फिर गेंद जाके उनके पांव पे लगी है संभवतः। Now on the two batteries, ready for India. The first one has got Harmanpreet. Harmanpreet goes for it, but it's been deflected away by the Korean defender. Good work by the first rusher there. इनफैक्ट भारत ने एक वेरिएशन दिखाने की कोशिश की थी। हरमनप्रीत खड़े जरूर पहली बैटरी पे थे, लेकिन जब उन्होंने गेंद को ड्रैग फ्लिक करने की कोशिश की तो वो दूसरी बैटरी पे गए। अमित रोहिदास पहली पे आए। वो कुछ समय बाद हम दोबारा देखेंगे। Jongsok Bay just bearing the brunt. But let's have a look at that. Good work by the first rusher. In fact, they had two rushers.
You've got to have a different mindset to be a rusher when you're defending a penalty corner. Only the brave ones. Now India. That's another goal. They go 3-0 up. And this is a big lead as we are heading into the quarter break. Look at the celebrations out there in the middle and in the stands. It is Dilpreet yet again. He scored the previous one and has scored the third one for India. एक चैंपियन टीम वही बन पाती है जिसके पास कई सारे दिग्गज खिलाड़ी हो, और उनमें से एक दिलप्रीत के तौर पे नजर आया। राजेंद्र दिया था गेंद को किम के बाएं तरफ, और उसके बाद दिलप्रीत जिस प्रकार से डिफ्लेक्शन दिखाया आखिरी क्षणों पे, कमाल किया। Dilpreet now in the circle. Does he get the passing? Does he have options? Still's got the ball. A penalty corner. और ये बनाया किसने? दिलप्रीत ने। 2 गोल आज लगा चुके हैं। उसके बाद ये पेनल्टी कॉर्नर भी भारत को बना के दिया है। प्ले मेकर रहे हैं आज के इस मुकाबले में दिलप्रीत। इंतजार किया, यांग जिहून उनके पीछे थे, पर ऐसी पोजीशन में आए जहां से उनके पांव को निशाना साधा जा सके। बिल्कुल निशाना बनाते हुए ये पेनल्टी कॉर्नर भारत के लिए दिलप्रीत ने निकाला। अब क्या भारत लीड को और बड़ा कर सकती है? Interesting work there by Dilpreet. Overall is being fantastic, and Hardik just telling the crowd, keep cheering us. Getting up, getting them to raise the decibel levels. To Amit Rohidas, and India get the 4th goal. It went like a rocket, and it's Amit Rohidas who helps India to a 4th goal. Well, Korea would have thought that Harmanpreet would have taken it, but that variation doing the trick. सपने में भी नहीं सोचा होगा कोरिया की टीम ने, उनके रशर्स ने, कि गेंद हरमनप्रीत की जगह अमित रोहिदास को दी जाएगी। दौड़ शुरू की थी हरमनप्रीत की तरफ, जब तक अमित रोहिदास तक पहुंचते गेंद पहुंच गई गोल पोस्ट में, और भारतीय टीम के पास एक अच्छी खासी सुनहरी बढ़त। Look at that replay, and it was in fact really late that they realized that the ball has actually gone to Amit Rohidas. Amit Rohidas, one of those senior players who's been a fantastic one for India over the last few years. Gets the goal on the big day. Called up on the second battery, and with that bluff manages to extend India's lead to 4-0. पेनल्टी कॉर्नर भी है और उसके साथ एक ग्रीन कार्ड भी दिया गया है। एक फाउल जो कंसीड किया गया भारतीय टीम की तरफ से, राजकुमार पाल को बाहर जाना पड़ा है। 2 मिनट का सस्पेंशन उनके लिए। यहां जब किम दौड़ लगा रहे थे, किम जिंगकैंग के सामने एक ऑब्स्ट्रक्शन के तौर पे नजर आए। राजकुमार पाल, 2 मिनट का सस्पेंशन। प्लेयर एडवांटेज भले हो कोरिया के पास, लेकिन स्कोर का एडवांटेज भारत को मिलेगा। कैप्टन ली इंजेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। पहली बैटरी पे यांग जिहुन, दूसरी बैटरी पे किम। We do it on the whistle, quicker, quicker. जैसे ही विसल बजे तुरंत इंजेक्ट कर दीजिए, समय मत लीजिए। और वहां ली स्मार्ट मूव खेल गए, बोल रहे हैं कि दर्शकों की आवाज इतनी है कि सुनाई नहीं दे रहा। इंजेक्ट यांग के लिए है। वेरिएशन के साथ कोरिया की टीम, एक आखिरी टच सोनदान के नाम आया, और आखिरकार उन्होंने कोरिया के लिए इस मुकाबले का एक बहुमूल्य गोल कमाया। Not the classic drag flick, of course. Yang Jihun passed it across towards his left, and then it was a cross. Sondayan got himself into good position there with the goalkeeper Suraj Karkera off the line, away from the goal. Good bit of play, good bit of teamwork there by Korea. They are alive, just about. India started this tournament as favourites, the hosts, the highest ranked team in this Hero Asia Cup, and they haven't disappointed. They may have started slow, but they have peaked at the perfect time.
The intensity of the performances just got better and better as the tournament progressed. The final passage of play. In the heartland of Bihar, India have been crowned champions of Asia. The Hero Asia Cup 2025 is theirs. Harmanpreet Singh and his men say, Belgium, Netherlands, here we come for the FIH World Cup. It's truly been a team performance that Craig Fulton and the coaching staff will be proud of. On the big day, Dilpreet Singh rose to the occasion, helped India get that big lead, but each member of this team has contributed. The crowd of Rajgir has witnessed a classic performance. Well, disappointment for Korea. They fought hard in the Hero Asia Cup. They were almost out of it yesterday, but then bounced back against Malaysia. Today, they came up against India, who on the day were better by minds. Mandeep Singh, another man in the forward line who has contributed. In the first few matches, the forwards were relatively quiet, but then they got better as the competition progressed. This win will echo all across India. At full time in the Hero Asia Cup Rajgir Bihar final, India beat Korea 4-1. The statistics tell you the story. India 4, Korea 1. 6 shots on goal by India. Compared to that, Korea got only 1. Circle penetrations, India had 19, Korea had only 7. Penalty corners, India converted 1. Out of the 2 that they got, it was converted by Amit Rohidas. And penalty corners, Korea managed to convert 1. And it was, of course, a good bit of teamwork as Son Dayan managed to get that goal in for Korea. Their only goal today. This is the 4th time that the Indian team will be lifting the Hero Asia Cup. What a moment, ladies and gentlemen. The efforts that the Indian team made in past 8 years, 2 back-to-back bronze medals in the Olympics, followed by this big trophy. The stage was all set. An Indian team delivered in the heart of the country, Bihar. Ladies and gentlemen, what an amazing tournament it has been for the fans and for the teams. On behalf of the government of Bihar, Hockey India and the Asian Hockey Federation, we thank you all for your support and have a safe journey back home. Thank you all. Congratulations, Team India. What a night it has been. What a tournament it has been. Well, the fireworks have started. The celebrations have begun for Harmanpreet Singh, Craig Fulton, and that wonderful group of men. They're carrying the hopes of a country, a billion-strong people eyeing higher honors in the world of hockey. They have now secured their passage through to the World Cup. Manpreet Singh holding the trophy. Harmanpreet Singh alongside Shri Bholanath of Hockey India. It's been a real team effort by India. Really is. Everyone contributing. An effort to be proud of. Take a snapshot. Keep this picture. Savor it. India have won the Asia Cup, the Hero Asia Cup, after 8 long years. It's for the 4th time in their history that they won this tournament. I can tell you that it's really loud here as the fireworks are going on. We saw the fireworks on the field as well. Now Harmanpreet Singh and his men will go and pose for another picture in front of the champions board.
They truly are the champions of Asia. We have had a sparkling show by the Indian team. Just got better as the Hero Asia Cup progressed. And alongside the champions board, you'll also see the world qualified for the FIH Hockey World Cup next year in Belgium and the Netherlands.